एक कहावत कही जाती है कि किसी का अहंकार जो होता है वो ज़्यादा देर तक टिक नहीं पाता है। ऐसे ही हमारे कहते हैं ना हमारे देश दुनिया जहान समाज में कई तरह की ऐसी कहावतें और मुहावरे चलते हैं जो हमारे ही चीज़ों से जुड़ी हुई होती हैं और हमारे ही चीज़ों को और बेहतर करने के लिए ये सारे कहावत और मुहावरे बनाए गए हैं। तो इसी में कहावत है कि किसी का जो अहंकार होता है वो ज़्यादा दिन तक टिक नहीं पाता है। अब इससे जुड़ी अब आप सोचें कि ऐसी बातें मैं क्यों कह रहा हूँ, देखिए इनका प्रमाण है। हमारे जितने भी आप शास्त्र देखेंगे, हमारे जितने भी ये धार्मिक चीज़ें देखेंगे, धार्मिक मान्यताएँ देखेंगे, इसमें एक चीज़ बड़ी कॉमन है। ये जो बनाई गई हैं, ये हमारे समाज को, हमारे कलयुग को ध्यान में रखते हुए बनाई गई हैं। समझ रहे हैं आप? जैसे भगवान श्री राम ने जो कुछ भी किया, आज उससे जुड़ी हुई सारी चीज़ें यहाँ पे दिखती हैं कि भगवान श्री राम ने जो-जो किया, तो वो एक कहानी की तरह आप उसे मत समझिए। अगर आप नहीं भी मानते हैं रामायण को या महाभारत को, कोई बात नहीं। लेकिन उनमें जो सीख दी गई है ना, जो शिक्षाएँ दी गई, जो आदर्श दिए गए हैं, वो बहुत महत्वपूर्ण है। समझ रहे हैं आप? वही असल में भगवान है। तो चलिए कहानी पे आते हैं कि आखिर मैंने ये बात क्यों कही कि अहंकार किसी के ज़्यादा देर तक टिकता नहीं। तो नमस्कार, आपका स्वागत है मेरे चैनल वॉक एंड टॉक पे। मैं हूँ आपके साथ आयुष। तो ये जो मैंने बात कही कि अहंकार किसी का ज़्यादा देर तक टिकता नहीं है, इससे जुड़ी एक कहानी है महादेव और रावण की। अब आप ये सभी जानते हैं कि जो रावण है वो कितना अनन्य भक्त था महादेव का। समझ रहे ना, मतलब उसके जैसा तो भक्त आज तक हुआ ही नहीं। ठीक है, ये सभी लोग उसको एक्सेप्ट करते हैं। ये जितने भी, चाहे पुराने लोग हों, चाहे इवन देवी देवता हों, चाहे जो भी हो, हर कोई एक्सेप्ट करता है कि रावण से बड़ा अनन्य भक्त कोई नहीं हुआ। लेकिन ये भी सब जानते हैं कि रावण से ज़्यादा, कहते हैं ना, जो बुरे कार्य जिसने किए वो भी कोई नहीं हुआ। रहे राक्षस अपनी अपनी जगह रहे, लेकिन वो इस तरह का था जो लंका पे राज करता था भाई, सोने की लंका, जिसको सब कुछ प्राप्त था। और रावण का भक्त था, और सॉरी महादेव का भक्त था रावण। तो आखिर और आप ये एक चीज़ नोटिस अगर आप लोगों ने करी हो कि आखिर महादेव के जितने भी लोग हैं, ये चाहे राक्षस हों, चाहे जीव जंतु हों, कीड़े मकोड़े हों, मनुष्य हों, देवता हों, सब महादेव के बाद। समझ में, क्योंकि महादेव सब में व्याप्त है और महादेव सबको व्याप्त कर रहे हैं अपने। खैर, इस पे कहानी को भी और कहेंगे। क्या होता है, एक बार रावण कैलाश पर्वत पे पहुंचता है और वहाँ पे शुरू करता है वो तपस्या करना। तो अब वो तपस्या करना शुरू करता है महादेव की, क्योंकि उसको भाई मनोकामना चाहिए होती है। अब ये बहुत कॉमन सी बातें सभी जानते हैं, जितने भी लोग शास्त्रों से जुड़े हैं, कि महादेव के आप पास आप कुछ भी जाएंगे मांगने, वो छट से दे देते हैं। जितना मुश्किल वक्त ब्रह्मा और विष्णु जी को आपको प्रसन्न करने में लगेगा, महादेव उससे थोड़े से ही प्रयास में हो जाते हैं। लेकिन ये चीज़ रावण के साथ नहीं है, हुई है। लेकिन एक बार जब कैलाश पर्वत पे, कहा जाता है शास्त्रों के मुताबिक, जो मैं बता रहा हूँ आपको, कि कैलाश पर्वत पे पहुंचा और तपस्या करना शुरू किया, क्योंकि उसे एक, कहते हैं ना, कि इच्छा चाहिए थी, एक वरदान चाहिए था। वो वरदान मैं आगे बताऊंगा। तो वो शुरू करता है एकदम तपस्या करना, लेकिन भगवान महादेव जो है वो प्रसन्न नहीं हो रहे होते। अब भाई इंसान का 50 काम है, उनको पूरी धरती चलानी, किसी चीज़ में बिजी होंगे। तो अब उसको समझ नहीं आया, तो वो शुरू हुआ। उसके भाई दशानन से कहा जाता है, तो एक एक सिर काटना वो शुरू हुआ और समर्पित करना शुरू कर दिया महादेव को। उसने 9 सिर काट दिए, फिर भी महादेव प्रसन्न नहीं हुआ। फिर जब 10वां सिर काट के उसने अर्पित किया जैसे ही महादेव को, महादेव आ गए, क्योंकि उन्हें फुर्सत मिल गई। कहने लगे कि अरे हाँ भैया, थोड़ा धैर्य धरो, पूछने के बताओ क्या चाहिए। तो कहता है महादेव, मुझे इतना बल चाहिए कि उसके जैसा बल किसी और के पास ना हो। ठीक है भाई, महादेव बोले ठीक है, तथास्तु, और वहाँ से चले गए। अब आपको ये बता दूं कि जितने भी भगवानों ने जो भी वरदान दिए हैं, या मान के चलिए उन्होंने वरदान जो दिए हैं वो उसमें से उन्होंने अपना मात्र अंश भर दिया होता है। तो जितने लोग कहते हैं ना कि ये तो भगवान ने वो वरदान दिया, वो वरदान दिया, तो मैं बता दूं वो एक अंश भर देते हैं। वो भगवान से ऊपर नहीं हो पाते हैं। कितना भी उन्हें वरदान मिल जाए, स्वयं भगवान महादेव भी उन्हें दे, उनसे ऊपर तो नहीं हो जाएंगे ना। तो सोचिए, आप किसी कंपनी में एम्प्लॉय हैं, आपकी उससे कंपनी चले, लेकिन आप कंपनी से बड़े नहीं हो जाएंगे ना। बहुत सिंपल सी बात बता रहा हूँ। तो क्या होता है भाई, महादेव दे देते हैं कि तुम सबसे बड़े बलशाली हो। अब ये खबर लगती है पूरे देवलोक में, सारे देवताओं को, कि भाई उसको तो वरदान प्राप्त हो गया रावण को, अब ये बिल्कुल एकदम डंडा पेल देगा सबके। ठीक है, वो सारे देवता डर जाते हैं। तो भाई सबकी मीटिंग हो रही होती है, भाई नारद जी वहाँ बुलाते हैं। अब नारद जी को आप जानते हैं वो किस तरह के देवता रहे। ठीक है, इधर की उधर करने वाले, वो इधर उधर अगड़म बगड़म करने वाले वो थोड़े से रहे। तो भाई ये बात जब नारद जी को पता चलती, कहते हैं अच्छा ऐसी बात है, रुको अभी मैं ये सारी चीज़ें करा देता हूँ। क्योंकि उन्होंने अपने दिमाग में एक प्लान पहले बना लिया था कि वो जानते थे कि रावण अहंकारी है, तो इसको इसका अहंकार ही मारेगा। तो वो पहुंचते हैं, जा रहा होता है भैया रावण, मस्त अपने एकदम भुजाएं ऐसे एकदम ताने हुए लंका की ओर जा रहा होता है। कहता है अब तो मेरे से कोई पंगा ले नहीं पाएगा। जब रास्ते में जा रहा होता है तो नारद जी उसके सामने प्रकट होते हैं, कहते हैं कि भाई लंकापति, आपको देख के तो लगता है कि अभी अभी कोई बढ़िया वरदान मिल के आया है आपको, है? वो कहता है हाँ, महादेव को मैंने प्रसन्न कर लिया और उनसे वरदान ले लिया है कि मुझसे ज्यादा बलशाली कोई ना हो इस पूरे ब्रह्मांड में। तो भाई नारद जी फिर अपनी चाल चलना शुरू करते हैं। कहते हैं यार एक बात बताओ महादेव, मतलब ऐसा शास्त्रों में ऐसा लिखा हुआ है, क्योंकि मैं ये खुद भी नहीं मानता हूँ कि महादेव नशा करते होंगे, ऐसे होंगे वैसे होंगे, लेकिन जैसा कहा जाता है, उन्होंने नारद जी ने कहा कि यार किसकी बात हो, तूने भरोसा कर लिया। महादेव जी जो अपने नशे में चूर रहते हैं, या घोरी हैं, अपने नंदी बैल पे घूमते रहते हैं, वो आए, उन्होंने तुमको कुछ भी कह दिया, मान लिया तुमने, बिना उसको प्रैक्टिकल करे। अब ये बात आप जानते हैं नारद जी कितने बड़े, कितना उंगली कारक थे। अब ये चीज़ भाई रावण के कान में बैठ गई। अब वो सोचने लगा कि भाई बात तो सही है, मैंने इसका वो प्रैक्टिकल तो किया ही नहीं। अब तो नारद जी कहते हैं भैया जिससे मांगा है वहीं प्रैक्टिकल करो,
कि ऐसे वहाँ जाके लंका जाओगे फिर वापस आओगे इतनी दूर, जानते हो कितना दूर है भैया कैलाश से लंका? कहला हाँ बात सही है। तो फिर पहुँचता है कैलाश पर्वत पे, जाता है, कहता है कि महादेव आपने मुझे वरदान दिया है, मैं इसको कहते हैं ना इसको मैं प्रैक्टिकल करना चाहता हूँ, मैं केमिस्ट्री क्लास में नॉनसेंस। खैर तो वो वहाँ पहुँचता है, लगा कैलाश पर्वत को हाथ लगाता है और कैलाश पर्वत को उठाने लगता है। अब वो जैसे ही उसको उठाना शुरू करता है, तो बलशाली तो है ही वो, क्योंकि भगवान ने उसको अपना अंश तो दिया ही है वरदान के रूप में। तो वहाँ पे उस पर्वत पे जितने भी जीव जंतु, जो भी पेड़ पौधे सब होते हैं, बड़े घबराने लगते हैं। माता पार्वती थोड़ा घबरा जाती है। अरे वो कहती महादेव से, देखिए ये क्या कर रहा है, मंदबुद्धि हो गया है क्या? बिल्कुल। महादेव कहते हैं ये ऐसे नहीं मानेगा, ये मतलब क्या कहूँ मैं इसका, 10 सर होते हुए बुद्धि ढीला भर नहीं है। मैं बता रहा हूँ। तो अब वो महादेव बैठे होते हैं, अपने पैर के अंगूठे से थोड़ा सा जोर लगाते हैं कैलाश पर्वत कि भाई ये कहाँ लेके जाएगा, जरा हम भी देखें। वो मात्र ऐसे अपने पैर का अंगूठा लेते हैं और ऐसे बस जोर लगाते हैं। यह कैलाश पर्वत जगह पे ही रह जाता है। कहते हैं ना रावण के सारे हाथ पिच जाते हैं। अब भैया रावण की हालत खराब हो जाती है। जैसे उसके हाथ दबते हैं नीचे, वो तुरंत शुरू होता है एकदम महादेव की स्तुति करने, ये महादेव ने बचाई बचाई, तुरंत स्तुति करना शुरू कर देते हैं। तो महादेव उसके सामने आते हैं, कहते हैं तुमको वरदान दिया है तो अहंकार में मत आओ, तुम इसको हम ही पे आजमाओगे। तो तुरंत फिर रावण माफिया भी मांगता है, फिर वहाँ से अपने और को प्रस्थान करता है। तो ये चीज़ समझे इस कहानी का क्या है शिक्षा है? इससे शिक्षा ये है कि अहंकार किसी का टिकता नहीं। आपको लगता है कि आपके पास दुनिया भर की धन दौलत है, दुनिया भर की ताकत, दुनिया भर की चीज़ें, तो आप ये मान के चलिए आपसे भी बड़ा कोई ना कोई कहीं ज़रूर होगा। अगर नहीं भी है ना, तो मान के चलिए ईश्वर है, भगवान है, आप उनसे बड़े नहीं हो पाएंगे, ये आपको मान के चलना पड़ेगा। तो ये थी कहानी कि अहंकार नहीं करना चाहिए। कहते हैं ना शालीनता भरा जीवन जीजिए, वो बहुत अच्छा होगा। तो ऐसे ही मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए। ये थी अब तक की कहानी जो मैंने आपको बताई। तो इस वीडियो को ज़्यादा लोगों तक शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, जो भी अच्छा लगे बुरा लगे उस मेरे चैनल को ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और बने रहिए मेरे चैनल वॉक एंड टॉक के साथ। मैं आपके साथ आयुष ऐसे ही महादेव से जुड़ी और वीडियोस लेके आता रहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद।